हेलो एवरीवन, श्री कृपा एकेडमी में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आपको पता है 25 सितंबर 2025 को HPAS मेंस शुरू होने जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि HPAS मेंस के लिए जो है हमने मुख्य आकलन करके एक मॉक टेस्ट लिया था, जहां पे हमें हिंदी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। बहुत सारे हमें फोन आए थे कि सर हमारी हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए उनके लिए हम एक वीडियो सेशन यहाँ पे चला रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को देख के नहीं चला रहे, बल्कि जो अदर भी जो टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पकड़ेंगे क्योंकि कम समय में हम बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, परंतु जो ग्रामर में आपकी प्रॉब्लम आ रही है 2-4 नंबर के लिए जो रह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही सिद्ध कारक होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने 3-4 बार मेंस पहले भी दिया, बट हिंदी की वजह से कहीं ना कहीं जो है पीछे रह रहे हैं। तो हिंदी में आज हम शुरू करेंगे संधि और विकारी शब्द। तो संधि और विकारी शब्द की अगर मैं बात करूं तो संधि होती क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे संधि। फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द ये है, एक शब्द यहां है। इन शब्दों जो शब्द बना हुआ है ये वर्ण से बना हुआ, तो संधि क्या होती है? दो वर्णों का परस्पर मेल। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण जब उच्चारण या लेखन में कोई परिवर्तन करता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि क्लियर। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दूसरा हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है? जिसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ते हैं, जिसका रंग, रूप, लिंग, आकार, वचन, कारक काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अगर साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसका आंसर देने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे आंसर की वजह से अगर किसी को कोई मदद मिलती है तो हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला इस सीरीज को अभी शुरू कर रही है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहले संधि। तो संधि मैंने आपको बता दिया, 2 वर्णों का परस्पर मेल। तो यहां पे हमें देखने को मिल रहा है रूपांतर। HPAS 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, रूपांतर, रूप धन अंतर। तो यहां पे संधि कैसे हुई? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, प में हमने अ निकाला, प रह जाता है आधा। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ, जब अ और अ को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ। तो रू आया, प हमारा आधा हो गया, आ या आ का ये वाला अ हम प को पूरा कर देंगे, आ का चिन्ह बचा हुआ है तर, रूपांतर ऐसे होगा। वैसे हम बात करें चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष 2019 में HPAS में पूछा गया है कि चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चरम धन उत्कर्ष। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, क्या आया? अ। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उ। जब अ और उ को हम मिलाएंगे तो ये हो जाता है ओ। तो यहां से क्या हमें देखने को मिलेगा? चरमोत्कर्ष। वैसे ही हम बात करें ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? ज्योति धन मय। HPAS 2019 में यह भी पूछा गया है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण म। यहां पे नियम एक लगता है इको यणची। जो यण संधि अगर मैं बात करूं यण संधि की, तो यण संधि में एक सूत्र आता है इको यणची। और ये इको यणची जो सूत्र आया है, में महान साइंटिस्ट जो संस्कृत के हैं, महर्षि पाणिनि, उनकी एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, वहां से ये सूत्र लिया गया है इको यणची, कि ई के बाद अगर म आएगा तो अर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या बढ़ गया? ज्योतिर्मय। आगे 2019 में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बाघ देवी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बाघ देवी का क्या होगा? बाकधन देवी। क्लियर? बाकधन देवी, क्योंकि क का क्या हो जाता है? ग हो जाएगा। आगे प्रतीक। प्रतीक का संधि विच्छेद क्या होगा? 2019 में HPAS में यह भी पूछा गया है। प्रतिधन इक कैसे हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ई। दीर्घ ई आपस में मिलेंगे तब भी दीर्घ ही रहेंगे। तो प्र का प्र, त का त रहेगा, ई से हमने क्या कर दिया? दीर्घ ई की मात्रा लगा दी, क, प्रतीक। आगे परमेश्वर। HPAS 2020 में पूछा गया है परमेश्वर। तो परम धन ईश्वर। तो यहां पे हमें यह देखना है कि ए कहां से आ रहा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम का ई, और ई आपस में मिलेंगे ए हो जाएगा, और ए का क्या लगता है? चिन्ह। तो म के ऊपर हम ए का चिन्ह लगा के परमेश्वर इसको कर देंगे। सूर्योदय की अगर मैं बात करूं तो सूर्य धन उदय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ। यहां पे आप कहीं ना कहीं य देख रहे हैं, पर य में क्या है? अ। य कैसे बना? य धन
आधा य और अ क्या बनता है, पूरा य। तो यहां पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उ, और उ आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। सूर्योदय, सूर्योदय हमें देखने को मिलेगा। आगे है देहातीत, HPAS 2020 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चीज पूछी जाती है कि देहातीत का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहां पे आप देख रहे होंगे ह है, ह देख रहे होंगे, परंतु ये अ कहां से आ रहा है, मैं दोबारा फिर इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ह कैसे बनता है, आधा ह और अ इज इक्वल टू पूरा ह। तो ह में किसकी आवाज है, अ की, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ, और अ को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ। तो यहां पे दे आ गया, ह आता है, ह में हम अ डाल देंगे, आ वाला अ डाल देंगे, ह को हम क्या कर देंगे पूरा, और आ का क्या लगा देंगे चिन्ह और तीत, देहातीत। क्लियर। आगे हम बात करेंगे शाकाहारी, HPAS 2021 में शाकाहारी का संधि विच्छेद पूछा गया है। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क क्या है, एक व्यंजन है, ध्यान देना, क एक व्यंजन है, परंतु क व्यंजन कब होगा, जब आधा होगा। क्लियर। जब पूरा क आता है तो पूरा क स्वर प्लस व्यंजन है, व्यंजन के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं इसके साथ स्वर दिखता है, क्योंकि स्वर क्या होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कोई भी वर्ण उठा लो, चाहे ह उठा लो, ह में अ की आवाज है, य में अ की आवाज है, म में अ की आवाज है, इसलिए व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो शाकाहारी का मैं बात कर रहा था, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, क में से अ निकाल दिया, क रह जाएगा आधा, अभी एक्चुअल में व्यंजन बचा है। क्लियर। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ, और अ को मिलाएंगे हम तो क्या बन जाता है, आ। तो शा, क हमारा आधा बचा हुआ है, आ का अ डाल के क को पूरा करेंगे, और हारी, शाकाहारी हमें देखने को मिलेगा। आगे बात करूं, HPAS 2021 में पूछा गया सहानुभूति, कि सहानुभूति का संधि विच्छेद क्या होगा। सेम नियम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ और अ को हमने आपस में मिलाया आ, और क्या हो गया, सहानुभूति। आइए आगे हम चलते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 तारीख को होने वाली परीक्षा, और 2021 में परीक्षा का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो उस परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन इच्छा। ध्यान देना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या रहा है, ई, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या रहा है, ई। जब दोनों ई आपस में मिलेंगे तो दीर्घ ही होंगे, और ई का क्या लगता है चिन्ह, तो प र ई हमने निकाल दिया, ई और ई को मिला के हमने क्या कर दिया, ई कर दिया, और क्या कर दिया क्षा। परीक्षा 2021 में पूछा गया है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो संधि में भी गलत हो जाते हैं। मुझे लगता है संधि, विकारी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं, महाशय का संधि विच्छेद 2021 में ये भी पूछा गया। 2021 में बहुत आसान संधि पूछी गई है, परंतु ना पढ़ी हो तब तो ये डिफिकल्ट हमें लगेगी ही लगेगी। महाशय, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, क्या आया, आ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, तो यहां पे हमें श देखने को मिल रहा है। क्लियर। परंतु ये वाला नियम यहां नहीं चलेगा, यहां नियम चलेगा प्रकृति भाव, कि जो जैसा है वैसा ही पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं और बताता हूं आपको, दुह धन ख, ये कैसे लिखा जाता है, दुख, यहां भी प्रकृति भाव है, यहां पे भी हमें प्रकृति भाव देखने को मिल रहा है। महाधन शय, महाशय, यहां भी प्रकृति भाव हो रहा है, महाशय का संधि विच्छेद होता है महाधन शय। आगे हमें देखने को मिलेगा 2021 में पूछा गया दुस्साहस, कि दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होगा। दुह धन साहस, विसर्ग संधि यहां पे हमें देखने को मिल रही है कि विसर्ग के बाद श श स ह अगर ये हो, जिसे हम संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, तो विसर्ग जो है वो उसी की तरह हो जाएगी, तो विसर्ग का क्या हो गया स, तो क्या बन गया दुस्साहस। अनुच्छेद, HPAS 2021 में पूछा गया अनुच्छेद, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, जब उच्चारण या लेखन में कोई परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अभी यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ऊ हमें देखने को मिल रहा है। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छ हमें देखने को मिल रहा है। बट ये च जो बीच में है ये कहां से आ रहा है, एक सिंपल नियम, एक सिंपल नियम, एक संधि होती है जिसका नाम है आगम संधि, जिसका नाम है आगम संधि। कोई बल्कि बढ़ रहा, पहला बदला ना दूसरा बदला, मतलब तीसरे का हम आगम कर देंगे, परंतु कैसे, जैसे हम इच्छा शब्द देखते हैं, इच्छा, अच्छा,
ये सारे शब्द, इसमें ये च कहां से आ रहा है? अच्छा का संधि, इच्छा का संधि विच्छेद क्या होता है? ई धनछा। अच्छा का क्या होता है? अधनछा। ये होगा। च कहां से आ रहा है? सिंपल नियम, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि छ बीच में कहां से आया, छ वाले बहुत पूछे गए हैं, क्लियर? तो सॉरी च कहां से आ रहा है? तो कभी भी हमें स्वर के बाद, स्वर कितने हमारे 11, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये जो 11 स्वर है, अगर इसके बाद हमें कभी भी, स्वर के बाद हमें कभी भी छ देखने को मिलेगा तो किसका आगम हो जाएगा? च। स्वर प्लस छ इज इक्वल टू च, क्लियर? तो यहां पे ऊ क्या है? स्वर, स्वर के बाद हमें देखने को क्या मिल रहा है? छ, तो किसका आगम हो गया? च का। इसीलिए च अनुच्छेद के बीच आया। अगर इच्छा होता तो ई के बाद छ आता, तो बीच में किसका आगम हो गया? च। अच्छा होता अ के बाद छ आया, तो किसका आगम हो गया? च, क्योंकि ई भी स्वर है, अ भी स्वर है और ऊ भी स्वर है, क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? वैसे ये पूछा नहीं गया, जितने पेपर अभी तक मेरे पास हैं एचपीएस मेंस हिंदी के, वहां मैंने ये देखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल हो गया, नमस्ते हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें डाल रखे हैं कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। अगर त के बाद ज आएगा तो त बदलकर ज हो जाएगा, क्लियर? क्योंकि त आ रहा है तो ज किस में आता है? चवर्ग में, च छ ज, तो त का चवर, तो इसका थर्ड वर्ण हो जाएगा जो वर्ग आ रहा है, तो वर्ग में ज ही आता है, तो यहां क्या हो गया? ज आता, उज्ज्वल। आ गया था नमः धनते, नमस्ते, तो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है? नमः धनते। अगर विसर्ग के बाद कभी भी त आए ध आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है? स हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन गया? नमस्ते। भयातुर, भयातुर, भयातुर का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले हमने अ वाले ही जाने हैं, जो दीर्घ संधि हमें देखने को मिल रही थी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ, आपस में मिले आ, तो ब का य आधा रह गया, य में आ का अ डाल दिया, य का पूरा कर दिया, आ का चिन्ह लगा के तुर, भयातुर। आगे नारीश्वर, नारीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? ई धन ई और ई को हम मिला के दीर्घ ई ही करेंगे, इसे ना नर लिखा, दीर्घ ई की मात्रा लिखी, आगे श्वर, नारीश्वर। आगे भानु उदय, भानु उदय। यहां पे आप कहीं ना कहीं ऊ का चिन्ह देख रहे होंगे। ऊ का चिन्ह क्या है? लघु छोटा लगा हुआ है, परंतु यहां पे भानु उदय में दीर्घ हो गया। कैसे हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ऊ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ऊ, ऊ और ऊ आपस में मिले तो दीर्घ हो गए, और दीर्घ ऊ की मात्रा ये वाली होती है, इसलिए भानु उदय हमें यहां पे देखने को मिलेगा। पर्यावरण, पर्यावरण, तो पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन आवरण, परिधन आवरण। कैसे हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, तो री में से ई निकाल दिया, र क्या रह गया? आधा, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ, ई और आ आपस में मिले तो क्या हो गया? या। तो प का प, र क्या रह गया? आधा, तो र का क्या लगेगा? चिन्ह। पर्यावरण यहां ऐसे देखने को मिलेगा। ज्ञान, ज्ञान का संधि विच्छेद ज्ञा धन अन। अ का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ, और अ आपस में मिले तो आ हो गया, ज्ञ के साथ आ का चिन्ह लगा दिया और न हो गया, ज्ञान यहां पे हमें देखने को मिलेगा। आइए अगले कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगले जो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है उसको भी हम समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास गुरोषध, गुरु औषध। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ, उ, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? औ। उ और औ आपस में मिलेंगे तब भी औ ही रहेगा, तब भी औ ही रहेगा। अभी यहां पे क्या किया? गु का गु, र में से हमने ऊ निकाल दिया है, र क्या रह गया? अकेला, और औ का चिन्ह लगा के गुरौषध, क्लियर? आगे देखने का भौषध, भौषध सेम सेम रहेगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण औ, दोनों को मिलाया औ, तो क्या हो गया? भ का भ रह गया, ऊ तो यहां से हमने निकाल दिया है, ऊ क्या है? दीर्घ, और ऊ हमने निकाल दिया है, ओ का चिन्ह बना औषध, भौषध हमें देखने को मिलेगा। नित्यात्मा, तो नित्यात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, ती में से हमने ई निकाला, त क्या रह गया? आधा, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ, ई और आ आपस में मिलाए ई आ या बन गया।
तो नी का नी रह गया पूरा। त में से ई निकाल दिया, त क्या रह गया? आधा यात्मा, नित्यात्मा। क्लियर? आगे है पथ्यनु। पथ्यनु, तो पथ्यनु का संधि विच्छेद क्या होगा? पथि धन अनु। कैसे हुआ? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई और अ, ई और अ आपस में मिले तो क्या हो गया? य। थ क्या रह गया? आधा, तो प थ आधा रह गया। ई उ को मिला के हमने क्या कर दिया? ई और आ को मिला के, ई और अ को मिला के हमने य कर दिया। आगे क्या आया? नु। पथ्यनु हमें देखने को मिलेगा। गुरुपदेश, गुरुपदेश, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण उ, तो क्या हो गया आपस में? दीर्घी हो गया। तो ग रु र आ रहा है। अभी ध्यान रखना, ऊ की मात्रा नीचे तो लगती नहीं है, तो कहां लगेगी ऊ की मात्रा? र के बीच में, र के बीच में गुरुपदेश हमें देखने को यहां मिलेगा। आगे मैं बात करूं दया आत्मा, आगे मैं बात करूं दया आत्मा, तो धी धन आत्मा ये हमने पढ़ लिया है। दया आत्मा पढ़ा अभी हमने? पीछे नहीं पढ़ा अभी। तो दया आत्मा की अगर मैं बात करूं तो धी धन आत्मा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, अंतिम का अ, ई और य अ आपस में मिले आ है, तो या हो गया। ई और आ का क्या हो गया? या हो गया। तो द का द आ गया। आ हमने क्या किया? खत्म कर दिया, या कर दिया, तो या लगा दो, दयात्मा। क्लियर? उसके बाद हमें देखने को मिलेगा प्रज्ञात्मा, प्रज्ञायत्मा, तो प्रगी धन आत्मा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, क्या आया? ई। क्लियर? ई कौन सी? बड़े वाली। क्लियर? और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ, ई और आ आपस में मिले तो क्या हो गया? या। तो प्रज्ञ, प्रज्ञ। ध्यान देना यहां पे थोड़ा सा ये गलत हो गया, प्रज्ञा आत्मा होता है, यह प्रज्ञा आत्मा किया हुआ है। यहां पे य ही रहेगा, आगे य का क्या बना दिया था हमने? आ का क्या बना दिया था? या, और आगे तमा, प्रज्ञात्मा। क्लियर? ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा सा ध्यान मत देना। प्रज्ञात्मा यहां पे हमें देखने को मिलेगा। सद्गुण, सद्गुण, तो ध्यान दो सद्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि त के बाद ग आएगा, अगर यहां पे ध होता तो त हो जाता, तो सतगुण हो जाता। अगर यहां पे त है तो द होगा, अगर द होता तो उसका त हो जाता है। तो सद्गुण हमें देखने को मिलेगा। सद्गुण का संधि विच्छेद होता है सत धन गुण। आगे सम धन कर, शंकर का संधि विच्छेद क्या होगा? शंकर का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर म के बाद हमें कभी भी किसी भी वर्ग का वर्ण दिखे, किसी भी वर्ग का वर्ण दिखे, तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, या वर्ग का पंचम हो जाएगा। तो क का पंचम क्या होता है? यही होगा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? दो प्रकार से हो जाएगा, संकर भी हो जाएगा और संकर भी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सम धन गम, संगम का संधि विच्छेद, सम धन गम, तो मैंने पहले भी यहां पे बताया कि म के बाद किसी भी वर्ग का वर्ण हो, चाहे वो कवर का हो, चवर का हो, टवर का हो, त्वर का हो, पवर का हो, तो म का अनुस्वार होगा, या जो वर्ग का वर्ण होगा उसका पंचम हो जाएगा। तो यहां पे ग हमें देखने को मिल रहा है, क ख ग कवर्ग में ही आ रहा है, इसका भी पंचम ही होगा। तो संगम तो यहां लिखा हुआ है, दूसरा संगम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, संगम। उसके बाद मैं बात करूं समधन चार, समधन चार, संचार का संधि विच्छेद क्या बना? समधन चार कैसे बना? अगर म के बाद मैंने क्या बोला? किसी भी वर्ग का वर्ण, तो यहां पे क्या आ रहा है? च्वर्ग, तो च्वर्ग का अगर क्या हो जाएगा? म का अनुस्वार हो जाएगा, या च्वर्ग का वर्ग का क्या हो जाएगा? पंचम। तो वर्ग का पंचम क्या है? य हमें देखने को यहां मिलेगा। तो संचार ऐसे भी आ सकता है। दोबारा फिर इसको समझना, ध्यान देने वाली बात है, ऐसा कोई भी आ सकता है। क्लियर? म के बाद कोई भी वर्ग का वर्ण हो, चाहे च हो, छ हो, ज हो, कुछ भी हो, किसी भी वर्ग का वर्ण हो तो म का अनुस्वार होगा, या जो वर्ग का जो वर्ण आ रहा है, दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का आ रहा है, तो उसका पंचम हो जाता है। क्लियर? आगे क्या है? समधन ज्ञान, समधन ज्ञान। अगर म के बाद कोई भी घोष वर्ण आ जाए, कोई भी घोष वर्ण आ जाए, तो ध्यान देना ज्ञ आ रहा है, ज्ञ का पंचम तो होगा नहीं, तो यहां पे क्या आएगा? सिर्फ अनुस्वार। तो संज्ञान क्या है? अनुस्वार बन के यहां पे संज्ञान हो गया है। आगे क्या है?
सचित, सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित। अगर त के बाद कभी भी च आ जाए तो क्या हो जाएगा? त जो बदल के च हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे रामाल्य, कि रामाल्य का संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान से देखते रहना वीडियो। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारी वीडियो आपके HPAS हिंदी मेंस के लिए आने वाली हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है ग्रामर के लिए। जो भी 2-4 नंबर के लिए रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। रामाल्य, रामाल्य का संधि विच्छेद क्या बना? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलाया तो रा का रा, म आधा रह गया राम का, तो आ का अ डाल दिया, यहाँ पे आ का चिन्ह लगा दिया और लय। रामाल्य यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। आगे वैसा ही रहेगा देवाल्य, देवाल्य भी वैसे ही जाएगा कि देवाल्य का संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन आल्य। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ, तो अ और आ आपस में मिले आ हो गया, तो यहाँ पे देवाल्य हमें देखने को मिलेगा। सेम ममात्मा, तो ममात्मा का संधि विच्छेद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ, अ और आ आपस में मिला रहे तो क्या बन गया? आ। म यहाँ पे आधा हो जाएगा, म में आ का अ डाल दिया, म को पूरा कर दिया, आ का चिन्ह लगा के तमा, ममात्मा। धर्माधार, तो धर्माधार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म, धर्म में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया? अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या आया? आ, और आ हमने आपस में मिलाए तो क्या बन गया? आ बन गया। तो द के द म आधा रह गया, आ का अ हमने म में डाल दिया और आ का चिन्ह लगा के धर्माधार इसको कर दिया। आगे क्या बना? गुरोचार्य, कि गुरोचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? क्लियर? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? उ। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण अ, उ और अ आपस में हमने मिलाए तो क्या कर दिया? ओ। क्लियर? गुरु हो गया। तो इसको मिला के हमने क्या कर दिया? ओ और चार्य, गुरोचार्य हमें देखने को मिलेगा। आगे सुरेंद्र का संधि विच्छेद, तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सुर धन इंद्र। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? र आ रहा है, तो र में किसकी साउंड है? जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? अ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ई और अ आपस में मिलते हैं, ए हो जाता है और ए का क्या लगेगा? चिन्ह। तो सुर अकेला रह गया, सुर है, सुर के ऊपर हमने क्या लगाया? ए का चिन्ह और इंद्र, सुरेंद्र हमें देखने को मिलेगा। देवी धन ईश, देवी धन ईश। तो यहां पे ध्यान देंगे हम देवेश की तरफ थोड़ा सा। तो देवेश का यहां पे गलत कर रखा है, मैं इसको ठीक करता हूं अभी, ध्यान देना। तो यहां पे क्या कर रखा है? देवी धन ईश, तो ये तो गलत है, सामने दिख रहा है। तो देवी धन ईश का क्या होगा? देव धन ईश, तब देवेश बनेगा। कैसे बनेगा? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई, और ई आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। और आई की कितनी मात्राएं होती हैं? 2। तो दे का द, ब का ब, आई की कितनी मात्रा लग गई? 2 और श, तब ये देवेश का संधि विच्छेद सही होगा। आइए आगे हम चलते हैं। गुरु औषध, गुरु औषध, तो गुरु औषध का संधि विच्छेद क्या है? ये तो हमने पहले भी कर लिया, गुरु औषध। तो आगे चलते हैं, ये सारे हमने कर लिया। पथ्यनु, नित्यात्मा, गुरुपदेश, ज्ञानात्मा, दयात्मा, रामाल्य, देवाल्य, धर्माधार, ममात्मा, ये सारे हमने कर लिए हैं। आगे हम चलते हैं गिरीश्वर की तरफ, कि गिरीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो ई और ई आपस में मिलेंगे तो दीर्घ हो जाएगा। तो गी का गी हमने लिख दिया, र रह गया, ई की मात्रा क्या हो गई? दीर्घ, क्या बन गया? गिरीश्वर, गिरीश्वर। तो यहां पे आगे है गुरु आचार्य, गुरुचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये पहले हमने कर लिया है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण आ, और उ और आ आपस में मिलकर क्या हो गए? ओ। आगे हम चलते हैं सुरेंद्र, कि सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे देवेश का किया, सेम एग्जांपल वहां पे है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अंतिम का ई, और ई आपस में मिले, ए और ए की कितनी मात्रा लगती है? 1। तो सुर की जगह सुर, ए की मात्रा लगा दी, इंद्र, सुरेंद्र हमें देखने को मिलेगा। आगे क्या है? ऋषि आश्रम, ऋषि आश्रम का संधि विच्छेद ऋषि धन आश्रम।
कैसे हुआ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, अंतिम का आ। ध्यान रखना ई और आ आपस में कभी भी मिलते हैं तो या होता है, जैसे ई या, ई आ, ई आ, तो या यहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो री का री हो गया, शी में से हमने ई निकाल दी, श क्या रह गया आधा, तो ऋषि आश्रम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहे आपका संधि का टॉपिक। अगर आपका कोई भी प्रश्न बनता है आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियो में जो है आपको विकारी शब्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और विकारी शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर ऑफ व्यू से, क्योंकि कम समय आपके पास बचा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी जो पेपर में आ सकती हैं, और कुछ ऐसी पुरानी चीजें उठाई गई जो पेपर में आ चुकी हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है संधि का, इसके जो है वो ध्यान से आप पढ़ना। अगर कोई क्वेश्चन निकलता है तो इसे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और दूसरी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला के साथ साथ रहन में अपनी एक और ब्रांच ओपन कर रही है, जो कि 23 को हमारी ओपनिंग है, और 25 को जो हमारा फर्स्ट बैच वहां पे बैठ रहा है, जो कि बैंकिंग का रहेगा, ऑल कॉम्पिटिटिव का रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी प्रश्न रहेगा आप डायरेक्ट कॉल से भी हमारे साथ पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर रहा, आप पूछ सकते हैं। या धर्मशाला वाली ब्रांच में जो नियर एजुकेशन बोर्ड ऑपोजिट वॉर मेमोरियल, वहां पे आप विजिट भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए श्री कृपा एकेडमी के साथ। जय गुरुदेव।